बताइए साहब। मैं आज खोरा दुर्ग की एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। खोरा दुर्ग का निर्माण लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस दुर्ग का जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। भूतल से लगभग 300 मीटर दूरी पर है। इसका आकार बड़ा ही सुंदर और सुरक्षित है। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इसको 300 मीटर दूरी ऊंचाई पे बनाया है। इसमें करीब 9 बुर्ज हैं जो कि 9 ग्रहों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। इसका मुख्य द्वार पूरब की ओर है। मुख्य द्वार पे जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री करते हैं तो इसका राइट साइड माँ जम्मा माता का मंदिर है जो हमारी कुलदेवी है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड बाई साइड मतलब टाँका है, यानी कि उस ज़माने में पानी जो पहाड़ियों का गढ़ का छत का पानी इकट्ठा होता था उसको उसमें एकत्रित किया जाता था, उसको टाँका बोलते थे, जिससे वो पूरे साल भर उसका उपयोग किया जाता था। इसका बड़ा ही सुंदर दृश्य मैंने जो देखा, मेरी अपनी आंखों से देखा, उसको मैं आपको बयान कर रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर करीब 3 मंजिला ये दुर्ग हुआ करता था। इसमें हथियार ब्लेस बहुत अच्छे हथियार थे जो कि अच्छे अच्छे दुर्गों को तहस नहस करने में कुछ सेकंडों में तहस नहस हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 2 तोफ थी, जो एक अष्ट धातु की तोफ थी, जिसके बारे में बताया जाता है, बुजुर्गों से मैंने सुना है, तोफ मैंने आंखों से खुद को देखी है। उसमें बताया जाता है कि इसको यदि आप सहसम्मान सहसम्मान और अपना समझ के किसी के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको उठा के उसको दिशा में ले जाते हैं, तो 2 आदमी आराम से उसको उठा के ले जा सकते थे। लेकिन यदि कोई अहम से उठाना चाहे, गुस्से में उठाना चाहे, तहस में उठाना चाहे, जिद से उठाना चाहे, तो उसको उठाना नामुमकिन था। वो तोफ साक्षात देवी का रूप थी जो हमारी हमेशा सुरक्षा करती थी। गढ़ में माता जी का मंदिर होने की वजह से सब लोग सुरक्षित भी थे और माँ का आशीर्वाद हमेशा राजपूतों पे रहा है। यह गढ़ एक गढ़ के जो मुख्य द्वार पर सामने की तरफ घुड़शाला है। तो ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध हुआ करते थे तो जैसे मुख्य द्वार से निकले, घुड़सवार की और अपने युद्ध के लिए निकल गए, तो इसलिए जस्ट निकलते ही, जैसे आज के टाइम में हम लोग पार्किंग की जगह बनाते हैं, आधुनिक व्हीकल की व्यवस्था के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, वो घर के बाहर निकलते ही करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो गढ़ का मुख्य द्वार जो पूरब की दिशा में था, उसके सामने घुड़सवार का घुड़शाला बनाई गई। घुड़शाला में सैकड़ों की तादाद में घोड़े और हाथी रखे जाते थे, जो युद्ध के दौरान या युद्ध अभ्यास के दौरान उनका इस्तेमाल किया जाता था। जैसा मुझे बुजुर्गों ने बताया है और सुना है और देखा है कि हमारी कुलदेवी जम्मा माता है, जिनका मंदिर रामगढ़ में स्थित है। हम बलभद्रोत गोत्र से हैं। पुराना तो मुझे याद नहीं, मैं मेरे बाबूसा से जब शुरू करता हूँ तो मेरे बाबूसा श्रीमान जय सिंह जी राजावत थे। उनके 2 पुत्र हुए थे। उसमें हमारे बड़े पापा श्रीमान फौजू सिंह जी राजावत थे। छोटे मेरे पिता श्री
भगवान सिंह जी राजावत थे। इन दोनों भाइयों की परिवार काफ़ी सक्षम है, काफ़ी व्यवहारिक है और गांव में उनकी अच्छी पकड़ है। मेरे बड़े पापा श्रीमान फौजू सिंह जी, उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े श्री भंवर सिंह जी, जो एएसआई के पद पर करते हुए उन्होंने अपना देह छोड़ा। उनसे छोटे जगदीश सिंह जी, जो उस इलाके के डॉन कह सकते हैं हम, डॉन डॉन माने जाते थे। उनके नाम से हर इलाके में, सातों गांव में लोग कांपते थे, इतना उनका उस ज़माने में खौफ था। उनसे छोटे जगदेव सिंह जी, जो कि एक टीचर का कार्य करते थे। 3 लोग, तीनों की अलग अलग खास बात थी। एक पुलिस प्रशासन में, एक अब दादागिरी में, दूसरे अपने एजुकेशन में। तो तीनों में अलग अलग खास बात थी। इन तीनों के 3 थे, सॉरी, फौजी सिंह जी बड़े पापा के हमारे 3 थे और मेरे पिताजी के हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े हमारे भाई साहब श्री रघुराज सिंह जी राजावत, जो वर्तमान में एएसआई हैं पुलिस में। वो काफ़ी व्यवहारिक हैं, हमेशा सत्य का साथ देने वाले हैं। अपनापन उनके जैसा झलकता है। यदि कोई अपने इलाके से आता है तो उसको पूरा मान सम्मान देते हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं। दूसरे नंबर पे है श्रीमान रघुवीर सिंह जी राजावत, जो कि मेरे फादर श्रीमान भगवान सिंह जी राजावत के दूसरे नंबर के पुत्र हैं। इनको पुलिस की नौकरी मिली। पुलिस की नौकरी लगभग 17-18 साल करने के बाद इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया जीवन में। ग्रामीण एरिया में रहकर इन्होंने अपना अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान उस ज़माने में कोई साधन नहीं हुआ करते थे, साइकिलों से अपना जाना, स्कूल जाना आना रहता था। अपनी खेती बाड़ी संभालना, खेत बाड़ी को देखभाल करना, क्योंकि बड़े भाई साहब बाहर रहते थे तो ये सारा कार्य देखते थे। इनको सबको देखते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम निभाया। और 1992 में इन्होंने 1994 में उनकी पोस्टिंग पुलिस में हो गई थी। पुलिस की 17 साल नौकरी करने के बाद उनको ज़्यादा रास नहीं आई और उन्होंने अपना व्यवसाय करना उचित समझा। व्यवसाय के क्षेत्र में आज सवाई माधोपुर में उनका वर्चस्व श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिना जाता है। एक व्यापारिक दृष्टिकोण से हम माने तो उनका काफ़ी अच्छा नाम है। हर व्यक्ति से आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं कि श्रीमान रघुवीर सिंह जी का घर कौन सा है या क्या है, तो उनको हर कोई व्यक्तित्व उनके जानता है। व्यक्तित्व साफ छवि है, कोई पैसे का दाग नहीं है। डील रियल एस्टेट से होने की वजह से उनकी जो डीलिंग है वो बहुत फेयर डीलिंग है। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का लांछन नहीं है। अपने ईमानदारी से काम करना है, बिल्कुल फेयर डील करनी है। यदि कोई आपको गलत बोल रहा है तो उनको उसी तहस में गुस्सा आता है। मतलब बड़े ही साफ सुथरे और जेन्युइन पर्सन है, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। उन्होंने अपनी इतनी कम उम्र में ही काफ़ी अच्छी तरक्की की है, जो हमारे इलाके में शायद ही कोई किसी ने की होगी व्यावसायिक लाइन में। इसके बाद मेरा नंबर आता है। मैं लक्ष्मण सिंह राजावत, मैंने भी मेरा अपना एजुकेशन ग्रामीण एरिया में ही की है। उसके बाद कॉलेज दौसा से करने के बाद इस प्राइवेट स्कूल का काम स्टार्ट किया और उसके बाद कोटा 2002 में आए। उसके बाद धीरे धीरे करके आज हम इस मुकाम पर हैं कि मैं भी मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मेरी लाइन में काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। 18 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरा अपना खुद का मकान है और ईश्वर की कृपा से, सब बड़ों की आशीर्वाद से सब कुछ संपन्न है। इससे छोटे वाले भाई हमारे श्री शोरा सिंह जी, वो गाँव में रहते हैं माता जी के साथ में। तो पूरा हमारे खेती बाड़ी का और घर का सारा देखते हैं। वो काफ़ी
समाज को काफ़ी अग्रसित मोड़ पर ले जाने में की अहम भूमिका रही है। मैं बात करूं कि वहाँ आसापाल माता का मंदिर जो हमारे गांव में पहाड़ी पर तालचड़ा की पहाड़ी पर स्थित है, उसका विकास के लिए उन्होंने जी जान से अपनी मेहनत लगन से कार्य किया और आज उनकी पूजा अर्चना बड़े जोर शोर से होती है। चौहानों की, कुलदेवी चौहानों की है, लेकिन इन्होंने अपना माता जी का कार्य बहुत खूब निभाया इन्होंने। तो ऊपर तक जाने का रास्ता, सीसी रोड, सब कुछ बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। तो इस तरीके से हमारे परिवार का छोटा सा एक परिचय है। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो फादर हैं श्रीमान भगवान सिंह जी, उनका व्यक्तित्व जो है आज के टाइम में सैकड़ों हजारों में वो व्यक्तित्व नहीं मिलता है, देखने में नहीं आता है कि पुलिस की नौकरी उस जमाने में क्या करते थे। जब उस जिस क्षेत्र में जाते थे, जिस इलाके में उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, वहाँ कोई केस नहीं होने देते थे। उनका एक सबसे अहम भूमिका थी। दूसरा, हम उस जमाने के उनको बाहुबली कह सकते हैं। शक्तिशाली, निडर, संघर्षशील, मेरे पास शब्द नहीं है उनके कहने के लिए। हमेशा सत्य का साथ देना, असत्यता को मुंह तोड़ जवाब देना, वो उनके खून में कूट कूट के भरी हुई थी, जो आज उन्हीं की बदौलत आज हम सब भाई एक अच्छे मुकाम पर हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग को कभी किसी के साथ चोरी चकारी अन्याय करने का अवसर हमारे मन में भी नहीं आए। ये इस तरह की मेरी एक छोटी सी कहानी है और आशा करता हूँ आपको मेरे जीवन की, मेरे परिवार की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय माता दी।